हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 10 कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो। इसके अलावा अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड अवश्य कर लें, और एप्लीकेशन का रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन के अंदर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। चैप्टर वाइज कोर्सेज हम लोगों ने बनाई है आपके लिए। तो जिस भी चैप्टर को आप ज्वाइन करना चाहें, जिस भी सब्जेक्ट की कोई भी चैप्टर हो उसे, तो देन जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के एग्जांपल्स, इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 का बेसिक कंप्लीटली पढ़ लिया था। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक 10.3 एक्सरसाइज का बेसिक नहीं पढ़ा है, सबसे पहले वो बेसिक अवश्य पढ़ लें, अदरवाइज आपको जो है लेक्चर पसंद नहीं आएगी बिल्कुल। और स्टूडेंट, मौसम जो है ठंड का एकदम बढ़ चुका है। हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो -1 तक पहुँच गया है। आपके यहाँ टेम्परेचर आशा है सामान्य होगा। यहाँ टेम्परेचर जो है फतेहपुर शेखावाटी में इस समय आज की तारीख में -1 चल रहा है। तो ठंड का भी आनंद लीजिए, और शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 9 से। हल 9। हमें जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो गिवन है, जो दे रखा है वो दे रखा है x²/25 प्लस y²/9 बराबर 1। और हमें ये बोला गया है इसकी नाभियां, शीर्ष के निर्देशांक, दीर्घ एवं लघु एक्स की लंबाई, उत्केंद्रिता, नाभिलंब जीवा की लंबाई, ये सब ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल हम बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट, लेकिन हमें यहाँ पर पहले जो है एक चीज का अध्ययन आपको बता देते हैं जो हमने पढ़ा है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, यानी कौन सा फॉर्मेट है। देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे मान लीजिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x²/5 प्लस y²/3 इजिकल्स टू 1। समीकरण दे दीजिए इसको 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी जो है मानक रूप से तुलना कर लीजिए। मानक रूप x² प्लस y² इजिकल्स टू 1 से तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए, तुलना करेंगे तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो दीर्घवृत्त है कौन सी स्थिति है, ये स्थिति है a> b वाला। कौन सा, a> b वाला स्थिति है, यानी इसका जो दीर्घ अक्ष है वह a यानी x अक्ष पे स्थित है। a बड़ा है तो a जो दूरी वो हम कौन सी लेते हैं, x अक्ष वाली। ठीक है, चलिए तो अब आप स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले बोला है नाभियों के निर्देशांक। तो नाभि कहाँ पे स्थित होगी, आपको इससे पता चलना चाहिए कि दूरी जो a है वो बड़ी है, और a क्या है, अर्ध दीर्घअक्ष, अर्ध दीर्घअक्ष, और b क्या है, अर्ध लघु अक्ष। ये आपको पता ही है, हमने बेसिक में अच्छे से पढ़ा भी है। तो प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले बोला है नाभियों के निर्देशांक। तो नाभियां क्या होंगी इसमें, नाभि
यों के निर्देशांक क्या होते हैं? आप कहेंगे सर प्लस माइनस सी कोमा जीरो, प्लस माइनस सी कोमा जीरो। सबसे पहले ये पहचान कर लीजिए नाभि कौन, नाभि एक्स एक्स पे होगी या इसकी वाई एक्स पे। देखिए इसका जो नाभि है वो एक्स एक्स पे स्थित होगा क्योंकि ए बड़ा है, और जो हमने ए डिस्टेंस बेसिक में लिया था वो एक्स एक्स पे जो डिस्टेंस थी उसको हमने ए लिया था, वाई एक्स वाली को हमने बी माना था। और नाभि या दीर्घ एक्स जो बड़ी लंबाई होती है उसको बोलते हैं दीर्घ एक्स, यानी जो बड़ी लंबाई है जो ए है, और जो बड़ी लंबाई है यानी दीर्घ एक्स है उस पे नाभि स्थित होगी। तो नाभि किस पे स्थित होगी? एक्स एक्स पे, इसलिए निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सी आप निकालेंगे कैसे? चूंकि सी का मैंने आपको एक जनरल फॉर्मेट बताया कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू जो बड़ा लेंथ है कौन है? ए, तो उसमें से उसके वर्ग में से इसको घटा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो सी किसका निर्देशांक है? सी जो है नाभिक का निर्देशांक है। निकलेगा कैसे? अर्ध दीर्घ एक्स का वर्ग माइनस अर्ध लघु एक्स का वर्ग, ये फॉर्मेट लगेगा। तो देखिए यहां से निकाल लीजिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 3 के वर्ग 9, तो घटा दीजिए 5 ये के 16, सी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 और सी बराबर प्लस माइनस 4। कितना आ गया? प्लस माइनस 4। इसलिए जो नाभि के निर्देशांक आएंगे वो देखिए स्टूडेंट, नाभियां जो आपकी आएगी वो 4,0 या माइनस 4,0। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस। ये आपकी जो दीर्घवृत्त है उसकी नाभियां आ गई। अब बात करते हैं शीर्ष के निर्देशांक। किसके? शीर्ष के निर्देशांक। अब शीर्ष हमेशा कहां पे स्थित होगा? 2 एक्स हैं, एक दीर्घ एक्स एक लघु एक्स। तो भैया शीर्ष जो है दीर्घ एक्स, जहां दीर्घ एक्स पर यानी जो बड़ा लेंथ है, और बड़ा लेंथ कौन है यहाँ? ए। तो जो बड़ी वाली लेंथ है वो ए है, इसका मतलब वो शीर्ष एक्स एक्स पे स्थित होंगे। लेकिन कहां पर? जहां पे दीर्घवृत्त एक्स एक्स को काटेगा। तो शीर्ष के निर्देशांक आपको पता ही है क्या होते हैं। फिर इस स्थिति में होंगे प्लस माइनस a,0, हाँ है ना, और ए कितना है? 5। तो निर्देशांक हो गए 5,0 और माइनस 5,0। ये हो गए शीर्ष के निर्देशांक। फिर पढ़िए दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाई। तो सेकंड जो है ये हो गया। फिर देखिए आगे दीर्घ एक्स की लंबाई। भैया ये होती है 2a, कितनी हो गई? 2a। तो यहां से a की वैल्यू आपके पास है 5, देन ये हो गई 10। ओके, आगे देखिए लघु x की लंबाई। और लघु x कौन सी? लघु x किस पे है? वाई एक्स पे। क्योंकि ये देखिए b जो है उसका वैल्यू छोटा है, इसलिए लघु x जो है वाई एक्स पे स्थित होगी। और लंबाई जो है टोटल आपको पता ही है 2b होता है। b का वैल्यू आपके पास 3 आया है, इसलिए ये आपकी 6 आंसर होगी स्टूडेंट।
ये भी आपका आंसर है। पॉइंट वाइज लिखते चलिए। अब है उत्केंद्रता। नेक्स्ट आपको ज्ञात करना है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी ई। उत्केंद्रता क्या होती है? केंद्र से नाभि तक की दूरी, केंद्र से नाभि तक की दूरी जिसे सी बोलते हैं, बट्टे केंद्र से नाभि तक की दूरी और केंद्र से शीर्ष तक की दूरी। ठीक है, तो यहां पे जो है नाभि जो है किस कौन सी एक्स पे स्थित है, ये पहले आपको डिसाइड करना होगा। आप कहेंगे सर ए का वैल्यू बड़ा है इसलिए नाभि जो है हमारी, नाभि जो हमारी है वो एक्स एक्स पे स्थित है, तो शीर्ष भी एक्स एक्स पे स्थित होगा। तो केंद्र से शीर्ष तक की दूरी जो है वो हो गई ए। तो ये आपकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया। केंद्र से नाभि तक की दूरी बट्टे केंद्र से शीर्ष तक की दूरी। सी का वैल्यू आपके पास है, दूरी है, देखिए दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, निर्देशांक पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो ई सी का वैल्यू आपके पास निकल के आया था 4। सर प्लस माइनस आया था, वो हमने जब दूरी की बात होगी तो पॉजिटिव लेंगे। ए कितना है 5। आप चाहें तो और सोल्व आउट कर सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगा 0.8। और दीर्घवृत्त के लिए इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रिता का मान जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। 0 से बड़ा इसलिए क्योंकि दूरियां हमेशा पॉजिटिव होगी, 1 से छोटा इसलिए क्योंकि ये जो है केंद्र से नाभि तक की दूरी जो छोटी होती है और केंद्र से शीर्ष तक की दूरी ये दूरी बड़ी है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे का जो पोर्शन है उसको हम लोग सोल्व आउट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट जो इसकी लास्ट पार्ट है उसको सोल्व आउट कर देता हूं स्टूडेंट। और लास्ट पार्ट में हमें बोला गया है नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई। देखिए नाभिलंब जीवा की लंबाई जो है वो होती है 2 गुना, सुन लीजिए बेसिक जो फॉर्मेट है वो याद रखिए, 2 गुना अर्ध लघु एक्स है उसका वर्ग बट्टे अर्ध दीर्घ एक्स। ओके, 2 अर्ध लघु एक्स। लघु एक्स यहां पे जो है देखिए यहां पे जो है ए बड़ा है और बी छोटा है, यानी 5 बड़ा है और छोटा कौन है 3। तो ए जो है दीर्घ अर्ध दीर्घ एक्स की लंबाई है और बी जो है अर्ध लघु एक्स की लंबाई है। तो बी का स्क्वायर बट्टे ए बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 बी की जगह कितना 3 पुट कर दीजिए, 3 का वर्ग और उसकी जगह 5, ए की जगह 5, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, तो 18 बट्टे 5 आ जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। तो काफी सिंपल है, बस आपको जो बेसिक है वो बेसिक वाली जो लेक्चर है लास्ट वाली वो एकदम से परफेक्ट होनी चाहिए, देन आप क्वेश्चंस 1 बाय 1 सारी चैप्टर के कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। देखिए इसकी जो सेकंड जो क्वेश्चन आज की क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 11 कैसे 10 होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10।
हमें गिवन है 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। हमें बोला दीर्घवृत्त, तो सबसे पहले इसको मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे? दोनों पक्षों में आप जो है 36 से भाग दे दीजिए। 36 प्लस 4y² बट्टे 36 और 36/36, ये हो गया आपका x² बाई 4 y²/6, सॉरी 9 36, 4 9 36, 9 हो जाएगा ये, y²/9 इज इक्वल टू 1। इसको जमा के लिख दीजिए x² बट्टे 2 का होल स्क्वायर प्लस y² बट्टे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी मानक रूप से तुलना कर दीजिए। तो लिखिए मानक रूप x² बट्टे a² प्लस y² बट्टे b² इज टू 1। समीकरण नंबर 2 से तुलना करने पर a का वैल्यू आपके पास आ गया 2 और b का आ गया 3। चूंकि a लेस देन b, यानी यहां पे जो b जो लेंथ है वो ज्यादा है और b लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब जो नाभि है वो y एक्स पे स्थित होगी। नाभि किस पे स्थित होगी? चूंकि a इज ग्रेटर देन b, तो इसलिए लिख दीजिए, इसलिए नाभियां y एक्स पर स्थित होंगी, क्योंकि b लेंथ ज्यादा है और b लेंथ ज्यादा है तो दीर्घ अक्ष जो है वो y एक्स वाला होगा और x एक्स वाली जो होगी वो लघु अक्ष होगी। चलिए शुरू करते हैं। नाभियों के निर्देशांक पूछें। नाभियां हो जाएंगी 0, प्लस माइनस b। 0, b की वैल्यू कितनी? 3, तो 0,3 और 0,-3, ये नाभियां हो गई। फिर है शीर्ष के निर्देशांक। सॉरी प्यारे बच्चों, वेरी वेरी सॉरी, ये जो है ये नाभि के निर्देशांक नहीं हो सकती, ये शीर्ष के निर्देशांक हो गए। किसके? ये शीर्ष के हैं। ओके, नाभियां जो है वो होगी 0, प्लस माइनस c। वो पहले आपको c का वैल्यू निकालना होगा, इसलिए c² इज इक्वल टू b² माइनस a²। अब आप कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने a² माइनस b² किया था, तो हमने बेसिक में आपको बताया था कि भाई अर्ध दीर्घ x का वर्ग माइनस अर्ध लघु x का वर्ग, यहां पे दीर्घ x जो है वो b वाला है। ये जनरल फॉर्मेट होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो c² इज इक्वल टू b, यानी कितना है? 3, तो 3 का वर्ग माइनस a कितना है? 2, तो 2 के वर्ग
3 की वर्ग 9, 2 की वर्ग 4, कितना बचा 5। तो C इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5। इसलिए निर्देशांक कितने 0 अंडर रूट 5 और 0 माइनस अंडर रूट 5। ये आपकी जो है क्या आ गई प्यारे बच्चों, नाभियां। क्या आ गई, नाभियां आ गई। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके क्लियर। फिर है दीर्घ और लघु एक्स की लंबाई। तो लिखिए दीर्घ एक्स की लंबाई वो हो जाएगी 2b, 2 गुना 3 बराबर 6 आंसर। और लघु एक्स की लंबाई कितना हो जाएगा यहां पे 2a, 2 गुना 2 इजिकल्स टू 4 आंसर। यहां तक क्लियर हो गया। फिर पूछा उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता ठीक है प्यारे बच्चों। इसेंट्रिसिटी ई क्या होता है, केंद्र से नाभि तक की दूरी जो तो सी रहनी है, बट्टे शीर्ष, केंद्र से शीर्ष तक की दूरी। और अब की बार शीर्ष जो है वाई एक्स पे स्थित है और वाई एक्स वाला डिस्टेंस बी होता है। तो कितना आया सी का वैल्यू, ये रहा। दूरी है तो पॉजिटिव लीजिए हमेशा ही। बी कितना है 3। तो ये आपकी आंसर हो जाएंगी प्यारे बच्चों सारी की सारी। बिल्कुल कहीं कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं कि सर ये जो समस्या है हमें, यही आपका आंसर है प्यारे बच्चों। बेसिक क्लियर, चैप्टर फिनिश। इसलिए जो कल की जो लेक्चर है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, एक बार रिपीट कर लीजिए उसको। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। हमें दे रखा उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियों के निर्देशांक प्लस माइनस 5,0 और शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं। तो चलिए काफी सिंपल है यार, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हल नंबर 11, चूंकि सबसे पहले लिख लीजिए दीर्घ वर्त का मानक रूप, यानी इसकी जो दीर्घवृत्त की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है उसको लिखिए पहले। एक्स स्क्वायर ओब्लिक ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओब्लिक बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 1। अब जो आपको दे रखा है वो लिख लीजिए। दिया है नाभियां, नाभियां ये आपको दे रखी है प्लस माइनस 5,0 और शीर्ष के निर्देशांक आपको दे रखे हैं प्लस माइनस 13,0। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको निर्देशांक देख के ये पता चल जाना चाहिए कि जो नाभि और शीर्ष हैं वो एक्स एक्स पे हैं या वाई एक्स पे। देखिए वाई वाला कोऑर्डिनेट तो 0 आ रहा है, इसलिए ये एक्स एक्स पे हैं। किस पे हैं, एक्स एक्स पे स्थित है। किस पे स्थित है, एक्स एक्स पे।
तो ये जो नाभियां हैं ये आपको किस फॉर्मेट में दे रखी है, प्लस माइनस सी कोमा जीरो इस फॉर्मेट में गिवन है, ये है ना। और ये किस फॉर्मेट में गिवन है, प्लस माइनस ए कोमा जीरो, हाँ या ना। देखिए इसलिए आपकी जो सी है, डिस्टेंस सी, वो तो हो जाएगी 5, तथा ए कितना हो जाएगा 13, ए कितना 13। ए क्या है, आप कहेंगे सर अर्ध दीर्घ एक्स की लंबाई, ए अर्ध दीर्घ एक्स की लंबाई, ठीक है स्टूडेंट। सी क्या है, आप कहेंगे सर सी जो है केंद्र से नाभि तक की दूरी। अब देखिए चूंकि आप लोग ए बी सी में संबंध जानते हैं, चूंकि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही संबंध होता है कि अर्ध दीर्घ अक्ष का वर्ग माइनस अर्ध लघु अक्ष का वर्ग किसके बराबर होता है, सी स्क्वायर के। यहां से आपको बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए करिए, ए है 13, 13 का वर्ग माइनस सी कितना है 5, तो 5 की वर्ग, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, बी स्क्वायर बराबर 144, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर या बी बराबर 12। मुझे जो है बी 12 प्राप्त हो गया, हाँ है ना। अब आप खुद देख लीजिए, ए जो है चूंकि ए ग्रेटर देन क्या है, बी से है नहीं है, ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब कि जो ए जो लंबाई है वो एक्स एक्स पे है, यानी जो दीर्घ अक्ष है वो एक्स एक्स पे है। और वो तो यहां से भी पता चल रहा था भाई, कोऑर्डिनेट देख के, निर्देशांक देख के आपको पता चल गया होगा, तो डाल दीजिए इस मानक रूप में। इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर बट्टे 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपकी फाइनल आंसर। क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों या नहीं हुआ? अब ऐसे लिखे या सोल्व करके लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर सॉल्व करके लिख दिए तो भी वही बात है, ऐसे लिखे तो भी कोई नंबर नहीं कटनी इसमें। आप इसको 169 लिख देंगे नीचे और इसको 144 लिख देंगे तो भी भैया वही बात है। ये लिखिए या ये लिखिए सेम है, कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे हम लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दीर्घवृत्त का मानक इक्वेशन लिख लीजिए, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन। चूंकि दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है? आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर ओब्लिक ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओब्लिक बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब जो हमें दे रखा है दीर्घ एक्स की लंबाई, अब प्यारे बच्चों आपको ये पहचान करना होगा कि दीर्घ अक्ष जो है एक्स एक्स पे है या वाई एक्स पे। आगे देखिए, आगे का देखिए, नाभियां यहां से पहचान हो जाएगी, नाभियों से नाभियां 0, प्लस माइनस 5 है, इसलिए
नाभियां y एक्स पर स्थित है। कहां पे स्थित है? पर स्थित है। ठीक है, ओके। और c बराबर कितना हो गया आपके पास? 5। ये हो गई केंद्र से नाभि तक की दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, केंद्र से नाभि तक की दूरी c बराबर 5 आ गई आपके पास। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब जो आपकी दीर्घ अक्ष है, एक्स की लंबाई जो आपको गिवन है कितनी? 20। तो दीर्घ अक्ष जो है वो होगी आपकी यहां पे 2b बराबर 20 और b बराबर आपके पास हो गया प्यारे बच्चों 10। b बराबर आपके पास हो गया 10। आशा है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर, आपको ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। बी है, सी है, तो ए का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा भाई। तो ए हम इस साइड लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 10 क्यू वर्ग माइनस 5 क्यू वर्ग। 10 की वर्ग हो गई 100, 5 की 25, ये हो गया 75। 25 इंटू 3, ठीक है भाई। तो a बराबर मेरे पास हो गया, a जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 5 गुना √3। ये कितना आ गया? 5 गुना √3। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? तो आ जाइए समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से लिखिए। एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ए का वैल्यू आपके पास हो गया 5 गुना √3 इसकी होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। बी की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 75 और ये कितना? 100 और ये आपकी आंसर होगी। यहां तक क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों आपको। ओके, क्लियर है फिर तो बता दीजिए भाई। बिल्कुल क्लियर। देखिए प्यारे बच्चों, फिर आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी दीर्घ एक्स एक्स के अनुदिश है। ठीक है, कोई ना। और वो जो है 4,3 और -1,4, ये दो बिंदु जो है दीर्घवृत्त पे स्थित है। तो कोई भी बिंदु किसी भी रेखा, वर्त, परवलय दीर्घवृत्त पे स्थित है तो उसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा भाई। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन इसमें आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले लिखिए मानक रूप दीर्घवृत्त का वर्त का क्या होता है? मानक रूप दीर्घवृत्त का एक्स स्क्वायर ओब्लिक ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओब्लिक बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 1। चूंकि समीकरण 1 वाला दीर्घवृत्त बिंदु कौन से हैं? देखिए
4,3 और -1,4 से गुजरता है, से गुजरता है। इसलिए बिंदु 4,3 के लिए देखिए 4,3 इसमें पुट कर दीजिए, तो x की जगह 4 पुट किए तो 4 का वर्ग, 3 पुट किए तो 3 का वर्ग बराबर 1। 4 की वर्ग हो गई 16, 3 की वर्ग हो गई 9 बराबर 1। हाँ है ना? ठीक है प्यारे बच्चों, अब यार इसको कैसे सोल्व करें वो देखिए। आप लोग मान लीजिए, चूंकि माना 1/a² इजिकल्स टू p व 1/b² इजिकल्स टू q मान लीजिए यार, तो इसलिए ये हो जाएगा 16p प्लस 9q बराबर 1, और इसको समीकरण नंबर दीजिए आप 2। ठीक है, फिर लिखिए बिंदु जो है -1,4, ये भी तो भाई दीर्घवृत्त से गुजरता है, बिल्कुल। तो दीर्घवृत्त के समीकरण को ये संतुष्ट करना चाहिए, यानी ये जो वैल्यू है निर्देशांक की, इनको x और y की जगह पुट कर दीजिए। 4 से तो -1 का वर्ग बट्टे a² प्लस 4 का वर्ग बट्टे b² इजिकल टू 1, 1/a² प्लस 1/b² इजिकल टू 1। हाँ है ना प्यारे बच्चों? हमने 1/a² इजिकल टू क्या माना है p, 1/b² इजिकल टू q, तो इसलिए देखिए ये क्या बन जाएगी, इसमें देखिए 4 की वर्ग 16 हुई है यहाँ, तो p प्लस 16q बराबर 1, समीकरण नंबर इसको दे दीजिए प्यारे बच्चों 3। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। यहां से p का वैल्यू निकाल लीजिए आप, p बराबर 1 माइनस 16q, तो यहां लिखिए p का मान समीकरण 2 में रखने पर, का मान समीकरण 2 में रखने पर कितने में रखेंगे, 2 में, इसमें तो 16 1 माइनस 16q प्लस 9q बराबर 1, तो 16 को 16 से गुना करें 256 होना चाहिए, देख लेंगे। q 9q, y कहां से आ गया भैया, 2 में 9q है, इसमें से 9 घटा दीजिए, तो भैया ये ऊपर की 6 गए 247, q बराबर 1, इसको इस साइड ले आइए, तो 16 माइनस 1 बराबर 247 बट्टे q, तो 15 बराबर 247 q, और q बराबर 15 बट्टे 247।
ये Q का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों आपके पास। ठीक है, अब आप चाहें तो इस Q के वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। ठीक है, इसलिए P बराबर 1 माइनस 16Q और P पुट कीजिए 1 माइनस 16 इंटू 15 बट्टे 247। तो P बराबर लघुत्तम अगर आपका 247 आता है तो ये हो गया 247। 16 को 5 से गुना किया, 16 पंजे 80 का 0, हासिल 8, 16 और 8 24। तो P बराबर 7 बट्टे 247। यहां तक ओके हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों आपको, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब जो है आगे हम लोग बना लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात बिल्कुल है भी नहीं कहीं। चलिए तो फिर सोल्व करते हैं, आगे स्पेस बनाते हैं और सोल्व करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, चूंकि हमने माना था कि 1/a² इजिकल्स टू कितना P, तो P का वैल्यू रख देते हैं। तो 1/a² इजिकल्स टू हो गया, P का वैल्यू हो गया 7 बट्टे 247। तो यहां से दोनों का व्युत्क्रम कर दीजिए, तो a² बराबर हो जाएगा 247 बट्टे 7। दोनों का व्युत्क्रम कर दिए, ठीक है ना, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दिए। इसी प्रकार देखिए 1/b² इजिकल्स टू हमने क्या माना, हमने Q माना, तो Q का वैल्यू रख दीजिए। तो 1/b² इजिकल्स टू 15 बट्टे 247, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए। b² बराबर 247 बट्टे 15। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, नहीं है तो फिर हमें आगे बढ़ना ही होगा। तो अब ये जो आपके पास a² और b² का वैल्यू आया है, इनको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x² बट्टे a² की जगह 247 बट्टे 7, ठीक है, y² b² की जगह 247 बट्टे 15 इजिकल्स टू 1। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, नहीं है प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 x² बट्टे 247, 15 ऊपर चला गया, y² बट्टे 247 बराबर 1। लघुत्तम 247 ही आनी है इसकी, तो 7x² प्लस 15y² इजिकल्स टू 247। ये स्टूडेंट आपके दीर्घवृत्त का परफेक्ट आंसर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो कोई समस्या है तो बताइए, काफी सिंपल रहा ना। अगर आपको ये पता है कि कोई भी रेखा, वर्त, परवलय, दीर्घवृत्त से कोई बिंदु गुजरता है, तो उसका मतलब यह है कि वो उसको सेटिस्फाइड करेगा, तो वो दोनों बिंदु उसमें पुट कर सकते हैं आप। तो हमने दोनों बिंदु जो दे रखे थे, उन दोनों बिंदुओं को दीर्घवृत्त के मानक समीकरण में रखे और दो इक्वेशन बनाई और उनको सोल्व आउट कर लिए, तो दीर्घवृत्त का समीकरण आ गया प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों इसके। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से बना बना के आंसर डाल दीजिए कि सर इसकी आंसर ये होगी। फर्स्ट जो है, हमें गिवन है कि x² बट्टे 36 प्लस y² बट्टे 16 बराबर 1।
ये दीर्घवृत्त का हमें समीकरण दे रखा है, तो थोड़ा सा देखिए, लिखते हैं इसको हमेशा की तरह कि एक्स स्क्वायर बट्टे 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 4 का स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर 1। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है स्टूडेंट, अब जो आपका मानक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट दीर्घवृत्त का, एक्स स्क्वायर ओब्लिक ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओब्लिक बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर, तो तुलना किए तो a बराबर 6, b बराबर 4, चूंकि a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, इसलिए नाभियां कोमा शीर्ष x पर होंगे, ये क्लियर हो जाना चाहिए पहले तो आपको। इसलिए नाभि और शीर्ष जो है x पर होंगे, बिल्कुल। तो स्टूडेंट अब शुरू कीजिए क्वेश्चन। नाभियां क्या होंगी? प्लस माइनस c कोमा 0। c निकालेंगे तो देखिए c कैसे निकालेंगे, a बड़ा है तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कितना है, या a स्क्वायर कितना है, यहां से डायरेक्ट उठा लीजिए, ये a स्क्वायर का वैल्यू है, ये b स्क्वायर का, a स्क्वायर 36 है, b स्क्वायर कितना है 16 है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और c बराबर अंडर रूट 20, या थोड़ा सा और लिख सकते हैं इसको आप, c इज इक्वल टू 20 को 5 गुना 4, या c इज इक्वल टू 2 गुना रूट 5। ठीक है, इसलिए जो नाभियां आ गई, नाभियां वो आ गई आपकी प्लस 2 नाभियां आएंगी ना, अलग अलग लिख दूं या एक साथ अलग अलग लिख देता हूं, 2 गुना रूट 5 कोमा 0 और माइनस 2 गुना अंडर रूट 5 कोमा 0। भाई ये आपकी नाभियां आ चुकी है। अब आपको नाभियां शीर्ष के निर्देशांक, तो शीर्ष के निर्देशांक होंगे आपके प्लस माइनस a कोमा 0। तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 6 कोमा 0 और माइनस 6 कोमा 0, ये शीर्ष आ गए। दीर्घ अक्ष की लंबाई बताइए यहां पे दीर्घ अक्ष कौन सी होगी? बोला सर दीर्घ अक्ष एक्स एक्स पे होगी, इसलिए लंबाई 2a होगी। और a का वैल्यू सर यहां से देखिए 6 और 2 गुना 6 12 आंसर। लघु x की लंबाई, लघु x की लंबाई कितना 2b और 2 गुना b का वैल्यू देखिए 4, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 8। ये इसकी आंसर हो गई। उत्केंद्रता
उत्केंद्रता, उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी, केंद्र से नाभि तक की दूरी, केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, और शीर्ष जो है एक्स अक्ष पे, इसलिए डिस्टेंस हुआ ए। सी की वैल्यू जो है 2 गुना √5 और ए का वैल्यू जो है 6, तो ई इजिकल्स टू √5/3। ठीक है। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई 2 गुना अर्ध लघु एक्स की लंबाई। अर्ध लघु एक्स, लघु एक्स कौन सी है इसमें? बी, उसका वर्ग बट्टे ए, अर्ध दीर्घ एक्स। तो 2 बी का वैल्यू 4 का वर्ग बट्टे ए, कितना? 6। तो फाइनली सोल्व किया तो 4 की वर्ग 16, 16 दूनी 32, 32/6 काटिए, 2 से काट दिया तो 16/3। ये आपके आंसर आ जाएंगे 16/3। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने प्यारे बच्चों। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। सेकंड जो है इसका पार्ट, x² बट्टे 4 y² बट्टे 25 बराबर 1। थोड़ा सा इसको जमा के लिख दीजिए स्टूडेंट। x² बट्टे 2 का स्क्वायर प्लस y² बट्टे 5 की वर्ग बराबर 1। x² बट्टे a² प्लस y² बट्टे b² इजिकल्स टू 1 से तुलना कर लीजिए। तुलना से इसकी इससे तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर 2, b बराबर 5, और यहां लिखिए चूंकि b ग्रेटर देन a, इसलिए जो आपकी नाभियां कोमा शीर्ष y एक्स पर होंगे, यहां तक कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए, y एक्स पर होंगे, है ना। अब देखिए सबसे पहले आप लोग जो है c का वैल्यू निकाल लीजिए। तो लिखेंगे c² इजिकल्स टू b² माइनस a²। ये बात आप समझ गए होंगे कि सर आप कभी a² माइनस b² लिख रहे हैं, कभी b² माइनस a² लिख रहे हैं। बिल्कुल हम लिखेंगे, जनरल फॉर्मेट क्या होता है कि भाई अर्ध दीर्घ x का वर्ग माइनस अर्ध लघु x का वर्ग। यहां पे जो दीर्घ x है वो y एक्स वाली होगी, ठीक है। तो देखिए c² इजिकल्स टू b², ये रहा वैल्यू 25, a² 4, तो c² इजिकल्स टू 21 और c इजिकल्स टू √21। हाँ है ना। तो जो नाभियां हैं, नाभियां कहां स्थित है? y एक्स पे, इसलिए उनके निर्देशांक हो गए 0, प्लस माइनस c, इसलिए 0, √21 और 0, माइनस √21। अब आगे
बात करते हैं शीर्ष की। किसकी? शीर्ष। शीर्ष भी वाई एक्स पे स्थित होंगे, तो 0 कोमा प्लस माइनस बी। ठीक है, बी का वैल्यू स्टूडेंट 5 है, तो शीर्ष आपका हो गया 0,5 और 0,-5। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। फिर है दीर्घ x और लघु x की लंबाई, तो यहां लिख दें दीर्घ x की लंबाई बताइए कितना होगा। आप कहेंगे सर 2b, b का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना है? 5, तो 2 गुना 5 10 आंसर। लघु x की लंबाई कितना है? आप कहेंगे सर 2a, a का वैल्यू 2 बराबर 4 आंसर। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बोला उत्केंद्रता, उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी। क्या होता है सूत्र? केंद्र से नाभि तक की दूरी जो आपका सी बट्टे केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, और शीर्ष कौन सी एक्स पे स्थित है? यहां से देखिए वाई एक्स पे, और वाई एक्स वाला डिस्टेंस जो है बी। तो ई इक्वल टू सी का वैल्यू यहां पे देखिए आपका निकाला, तो √21। बी का वैल्यू आपके पास पहले से है 5। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर बोला नाभि लंब जीवा की लंबाई। नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई 2 गुना, सुन लीजिए 2 गुना लघु अर्ध लघु एक्स की लंबाई का वर्ग। लघु एक्स कौन सा है? यहां पे देखिए ए है, तो और ए अर्ध लघु एक्स होती है, तो उसका वर्ग बट्टे बी, तो 2 गुना ए 2 और उसकी वर्ग बी कितनी 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8/5 आंसर। और सोल्व भी कर सकते हैं। तो यहां तक बता दीजिए कोई समस्या है तो आप लोगों को, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है x² बट्टे 16 प्लस y² बट्टे 9 बराबर 1। थोड़ा सा इसको जमा के लिख रहा हूं। x² बट्टे 4 का वर्ग प्लस y² बट्टे 3 का वर्ग बराबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। ठीक है, इसकी जो मानक रूप जो है अपना, मानक रूप जो अपना है x² ओब्लिक a² प्लस y² ओब्लिक b² इजिकल टू 1 से तुलना से
तो a बराबर तो अपना हो गया 4, b बराबर हो गया 3, चूंकि a ग्रेटर देन b, इसलिए नाभियां जो आपकी है, नाभियां व शीर्ष, कौन नाभियां व शीर्ष एक्स एक्स पर स्थित होंगे, पर होंगे। एक बात तो ये यहां पे फाइनल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप c का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 16 माइनस 9, बी स्क्वायर का 9, ये बच गया 7, तो c बराबर अंडर रूट 7। और नाभियां देखिए आपकी आ जाएंगी अब यहां से, नाभियां कौन से एक्स पे स्थित है, एक्स एक्स पे, तो नाभियां होंगी प्लस माइनस सी कोमा 0, और नाभियां हो गई अंडर रूट 7 कोमा 0 और माइनस अंडर रूट 7 कोमा 0। फिर देखिए शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष क्या होंगे, प्लस माइनस a कोमा 0, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 कोमा 0 और माइनस 4 कोमा 0, ये शीर्ष हो गए, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ एक्स की लंबाई, तो दीर्घ अक्ष क्या होगी यहां पे, बड़ी वाली कौन है a, तो दीर्घ अक्ष हो गई 2a, 2 गुना 4 इज इक्वल टू 8 आंसर। लघु एक्स की लंबाई, ये कितनी होगी 2b, b कितना है 3, तो 2 गुना 3 बराबर 6 आंसर। यहां तक कोई समस्या नहीं है, मुझे पता है, क्लियर है। अब उत्केंद्रता की बात करते हैं, अब तो आपको रटा जाना चाहिए, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। देखिए नाभि सॉरी केंद्र से नाभि की दूरी बट्टे केंद्र से शीर्ष की दूरी, और यहां पे शीर्ष एक्स एक्स में स्थित है इसलिए डिस्टेंस a होगा। तो E इज इक्वल टू सी का वैल्यू जो है अंडर रूट 7, a का वैल्यू 4, ठीक है प्यारे बच्चों। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, अब नाभिलंब जीवा जो है उसकी लंबाई 2 गुना अर्ध लघु एक्स, कौन है अर्ध लघु एक्स b, उसकी वर्ग बट्टे अर्ध दीर्घ एक्स a, तो वैल्यूज डाल दीजिए यहां पे। b स्क्वायर का वैल्यू 9 है, a का वैल्यू 4 है, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 बट्टे 4, या 9 बट्टे 2 हो गए नहीं, काट दिए तो 9 बट्टे 2, ये आपकी आंसर आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करना है, कहीं पे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व आउट करेंगे, सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर बट्टे 25
वाई स्क्वायर बट्टे 100 बराबर 1। थोड़ा सा इसको जमा के लिखिए, एक्स स्क्वायर बट्टे 5 की वर्ग वाई स्क्वायर बट्टे 10 का वर्ग बराबर 1। मानक रूप जो है उससे तुलना कर दीजिए इसका। एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर, तुलना करने पर ठीक है, कर देंगे तुलना। तो a बराबर 5, b बराबर 10। चूंकि b ग्रेटर देन a, इसलिए नाभियां जो आपकी और शीर्ष, नाभियां और शीर्ष वाई एक्स पर होंगे, वाई एक्स पर होंगे। चलिए आप c का वैल्यू निकालिए। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा यहाँ। तो देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर का वैल्यू 100, ए स्क्वायर का 25, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 75। तो सी बराबर अंडर रूट के अंदर 25 गुणा 3, सी बराबर 5 गुना अंडर रूट 3। ठीक है, नाभियां ये आपकी हो गई स्टूडेंट 0 कोमा प्लस माइनस सी। तो 0 कोमा 5 गुना अंडर रूट 3 और 0 कोमा माइनस 5 गुना रूट 3, ये मेरी नाभियां आ गई। अब मुझे लिखना है शीर्ष। क्या लिखना है? शीर्ष। तो शीर्ष हो गया मेरा 0 कोमा प्लस माइनस बी। तो 0 कोमा बी का वैल्यू मेरे पास 10, तो 10 और 0 कोमा माइनस 10। फिर मेरे पास है दीर्घ एक्स की लंबाई, दीर्घ एक्स की लंबाई क्या होगी बच्चों? 2b होगी यहाँ, क्योंकि b वाला जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो जो हो जाएगा 2 गुना 10 इज इक्वल टू 20 आंसर। और लघु x की लंबाई ये यहां पे होगी 2a। 2 गुना a कितना है? 5, जो कितना हो गया 10। आगे हम पढ़ेंगे उत्केंद्रता। केंद्रता देखिए, उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी, केंद्र से नाभि तक की दूरी बट्टे केंद्र से शीर्ष तक की दूरी। तो ठीक है, सी का वैल्यू 5 गुना रूट 3, बी का वैल्यू आपका है 10। ठीक है, तो ई जो है आपका इसेंट्रिसिटी अंडर 3 बट्टे 2 आंसर। नाभिलंब जीवा की लंबाई
नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होता है मानक रूप में? 2 गुना अर्ध लघु एक्स, कौन सी है? बी, नहीं सॉरी ए, अर्ध लघु एक्स का वर्ग बट्टे दीर्घ एक्स। तो 2 गुना बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है आप लोग देख लीजिए। देखिए यहां पे बी बड़ी है यार, उल्टा लिख दिए, अर्ध लघु एक्स होता है तो ए स्क्वायर कीजिए यार, अर्ध लघु एक्स का वर्ग बट्टे अर्ध दीर्घ एक्स, क्योंकि यहां पे बी दीर्घ एक्स है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 25, सॉरी ए स्क्वायर ही 25 है ना, ए का वर्ग 25, तो ए 5 है तो ए स्क्वायर 25 है ना, 25 लिख दीजिए डायरेक्ट। बी कितना है? 10, 25 दूनी 50 बट्टे 10, 5 आंसर आ गया। तो नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है वो होती है 2 गुना अर्ध लघु एक्स का वर्ग बट्टे अर्ध दीर्घ एक्स। ये आपको मानक फॉर्मेट मैंने बेसिक में लिखाया है प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो बिल्कुल यहां तक ओके हो जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या है तो बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा है सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, और वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।